क्या बात है। हिंदुस्तान को नमस्कार। आपके दोस्त शैलेश लोढ़ा का। मैं जानता हूं आपकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं। आपकी जिंदगी में पेट्रोल की समस्या है, महंगाई की समस्या है, बीवी कभी दुखी हो तो उसको मनाने की समस्या है, बच्चा स्कूल में न पढ़े तो उसकी समस्या है, काम करके घर लौटे तो खाना समय पर न बनने की समस्या है, खाना बन जाए तो अच्छी सब्जी न बनने की समस्या है, और खा भी ले तो फिर न पचने की समस्या है, पच भी जाए तो हंसने की समस्या है। लेकिन हंसने की समस्या को दूर करने के लिए आ गए हम, क्योंकि जब आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा आ गया है तो फिर समस्याएं दूर कर लीजिए, हंसिए और कहिए मेरे साथ वाह वाह क्या बात है। लेकिन समस्या से याद आया, मैं उसे बुला लूं जो मेरी सबसे बड़ी समस्या है। जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खूबसूरत समस्या आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ और इनके लिए कहती हूँ वाह वाह क्या समस्या बात है। कभी तो कोई ऐसी बात कर दिया करो जो हम सबको समझ में आए। हम लोग इस धरती के प्राणी एलियन नहीं है यार। मैं ऐसा नहीं होता नहीं है। ओके ऑलराइट, इसको रोने दो, पहले हम देखते हैं कि आज क्या क्या करने वाले हैं। तुमसे लुच्चा कौन है, धंधो या दारू चाहे दान दो। वाह वाह, अब नहीं हमको भरम, क्या बात है। चाहे तुम कितनी जुबान दो, तुमसे लुच्चा कौन है। इस देश में महंगाई और बेरोजगारी देखकर अब आदमी शर्म और हया को खूंटी पर टांगेगा और देखना कुछ समय के बाद में देश का अधिकतर नौजवान भीख मांगेगा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। हे देवी मैं अब चालूंगा तेरे ही ऑर्डर से, घर भर दूंगा साड़ी लहंगा और क्रीम पाउडर ते, या बछड़ा की जान बचा ले, या बछड़ा की जान बचा ले, आज मरखनी गैया है बच्चू सोन चिड़ैया मेरे 10 बच्चों की मैया। सर्द गर्म क्या बात है सरदार जी, वाह वाह वाह। उम्र भर चले हम पत्थरों में कांटों में, पीर पीर पैरों में पोर पोर छाला है। वाह वाह वाह। जब चश्मा खो जाता है तो क्या हो जाता है, और खासतौर से शादी के समय। ओहो, एक बार मुझे दूल्हा बनने का अवसर मिला तो मेरा चेहरा गोभी के फूल की तरह खिला। मुझे घोड़ी पर बिठाया गया, पूरे शहर में घुमाया गया। मैं हाथ में तलवार लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और वरमाला डालने से पहले काफी अकड़ रहा था। अच्छा, मगर मेरे साड़ू ने 1 मिनट में मेरी सारी अकड़ निकाल दी, क्योंकि मैंने वरमाला गलती से दुल्हन की जगह बड़ा सास के गले में डाल दिया। देखिए हमारे सामने हमारे 3 कवि मित्र बैठे हैं। सबसे पहले ये जो एक लगातार मुस्कुरा रहा है, इनका नाम भगवान मकरंद है। ये कामा भरतपुर जिले के अंदर एक जगह है, वहां से आते हैं। जो पास में बैठा है वो ऐसा चेहरा लिए बैठा है कि शादी में जाए तो लोग धक्के देते हैं। तो क्या रोतला चेहरा लेके आ गया भाई। इनका नाम अजय अट्टपट्टू है। अट्टापट्टू जी, इनके पास जो बैठे हैं वो राजस्थान शाहपुरा गांव से आते हैं, जो भीलवाड़ा जिले के अंदर है। नाम है इनका कैलाश मंडेला। इनकी पकड़ सुर पे भी है, इनकी पकड़ साज पे भी है, और इनकी पकड़ आवाज पे भी है, और गीतों पे तो इनकी पकड़ है ही। देश में तमाम तरह की समस्या है। हमारे कवि मित्र भी बैठे हैं, इनके पास भी बहुत सारी समस्याएं होंगी। भगवान मकरंद, तुम्हें तुम्हारी इन मूछों से कभी समस्या नहीं हुई? शैलेश जी क्या आपने प्रश्न लिया है पूछ। अच्छा, मर्दों की पहचान है चेहरे पर हो मुंह। हाय 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 हाय, बहुत अच्छी। और एक समस्या भी है साहब बताइए। कि मूंछों से लड़की सदा देती दुख अनंत, जब भी लाइन मांगता अंकल कहें तुरंत। कैलाश मंडेला जी, मैं मकरंद जी को कहना चाह रहा हूँ जी, केवल छोटी मुझ से चलती नहीं है गाड़ी, अच्छा, और असली तो पहचान है प्यारे
जिसके हो मूछ के संग दाढ़ी। ओ हो मतलब आप दोनों अपने अपने को मर्द बनाने पे तुले हुए हैं। अजय अट्टापटू, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जी। ये तो खाली वो मूछें दिखा दिखा के मर्दानगी बता रहे जी। हैं, लेकिन मैं तो 24 घंटे जिसके साथ गुजारा करता हूँ उसके खिलाफ लिखता हूँ और मंच पे खुलेआम पढ़ता हूँ। इससे बड़ी मर्दानगी की बात और क्या होगी। सही बात है। पूरी दुनिया में मैं एक हूँ जिसने पहाड़ा लिखा पत्नी के ऊपर में, अच्छा, कि पहाड़ा पत्नी का ऐसा कि पत्नी एकम पत्नी, पत्नी दूनी जेब कटनी, ओहो। पत्नी तिया आंसू गैस, पत्नी चौके खर्चा कैश, पत्नी पंचे टोटल राई, पत्नी छक्के भेजा फ्राई, पत्नी सत्ते कर्कश राग, पत्नी अट्ठे आग ही आग, पत्नी निया शनि की राशि और पत्नी दा हम सत्यानाशी। खैर, हम महफिल को आगे बढ़ाते हैं साहब। इन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई, लेकिन अब जब बात पत्नी से शुरू हुई है तो हमारे पास एक ऐसा कवि है जो अपनी पत्नी की समस्या से बड़ा परेशान है साहब। नाम उसका भगवान मकरंद है। हम चाहते हैं कि भगवान मकरंद जरा यहाँ आए और अपनी पत्नी की समस्या सुनाए। उसके पहले हम जरा देश की समस्या पे ध्यान ले रहे हैं। कैलाश मंडेला, जोरदार तालियों के साथ। शैलेश भाई जी समस्याओं की चर्चा हो रही थी और इस देश की सबसे बड़ी समस्या है नेता। और नेताओं की सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में है चुनाव। जी, चुनाव का दौर चल रहा है, इधर एक तरफ नेता एक तरफ जनता है। मैं कुछ पैरोडियां कहता हूं, एक पैरोडी नेता की तरफ से कहता हूं, एक पैरोडी जनता की तरफ से कहता हूं और आप सुने। जी। नोटों को छू लो तुम, नोटों को छू लो तुम, मेरी जीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी नीत अमर कर क्या बात दो। ना शून्य की सीमा हो, अच्छा, ना अंक का हो बंधन, वाह, व्यापार करें दोनों, क्या बात है, तो मन में हो बस धन, वाह वाह, दुश्मन का दुश्मन में यह रीत अमर कर दो। क्या बात है, नोटों को छू लो तुम, मेरी जीत अमर कर दो। क्या बात है। मगर साहब जनता सब कुछ जानती है और जनता क्या जवाब देती है। जी, हो तुमसे लुच्चा कौन है, तुमसे लुच्चा कौन है, धन दो या दारू चाहे दान दो, वाह वाह, अब नहीं हमको भरम, क्या बात है, चाहे तुम कितनी जुबान दो, तुमसे लुच्चा कौन है, डर के भी देखा डर न सके हम, डेमोक्रेसी ने हमको सिखाया, जब भी शपथ ली तुमने सदन में, सीने पे सबके चाकू चलाया हो, तुमसे लुच्चा कौन है। क्या बात है। नेता परेशान, जी, परेशानी में राजघाट पहुंचा, बापू से शिकायत की, पश्चाताप किया, बापू मोरा वोटर छूट्यो जा, क्या बात हे बापू मोरा वोटर छूट्यो ही जाए, हार जो इस बार मिली, मोरी गलतियां बताने, क्या बात, मोरा सपना ठिकाना छूट्यो जाए, वोटर छूट्यो जाए। मगर चुनाव में तो खड़ा होना ही है, ये उसकी जिद है।
दिल बूम बूम करे चकराए, मन दम खम भरे घबराए। एक वोट किसी वोटर का जितवा दे या हरवाए, दिल बूम बूम करे चकराए। जिस धन को छुआ तूने उस धन को पुनः पाऊं, मेरे मन में नहीं चैना, बस सीट को पा जाऊं। हो रे मतदाता तेरी चुप्पी जी को जला, आई तोरी बारी मैंने सब कुछ दिया लुटाए, दिल बूम बूम करे चकराए। क्या बात है, बहुत अच्छे। मगर पब्लिक को तो सब पता है। सब जी। पता है। छुपके रात दिन पैसा कमाना याद है, वाह वाह। हमको अब तक रिश्वतों का वो जमाना याद है। छुपके रात दिन पैसा कमाना याद है, चोरी वोरी तुम करो, हम कुछ न बोले थे कभी, मुद्दतें गुजरी पर अब तक खाना खिलाना याद है, हमको अब तक रिश्वतों का वो जमाना याद है। छुपके 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 छुपके। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई कैलाश मंडेला, तुमने कमाल कर दिया सचमुच। एक्चुअली आज के दिनों में इसी ज्ञान की जरूरत है। द्वापर में जो गीता ज्ञान दिया गया था उसकी जरूरत थी, लेकिन आज इस कलयुग में इसी ज्ञान की जरूरत है जो तुमने दिया। वरना आजकल तो कोई भी प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है। देश में फैशन चल गया, तू प्रधानमंत्री मैं प्रधानमंत्री, नहीं मैं भी प्रधानमंत्री, कोई भी बन सकता है। तो क्या हो सकता है, अपन खुद ही तय कर लेते, तू बनेगा कि ये। तो अजय अटपट्टू ने भी सोचा नहीं बन। हाँ। तो मैंने पूछा भाई अजय अटपट्टू, हाँ। अगर तुझे मैं 5 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बना दूं तो क्या करेगा? बोले मैं नूडल बनाऊंगा, नूडल। मैंने कहा नूडल क्यों बनाएगा? बोले 5 मिनट में वही हो सकता है और क्या हो सकता है। तो मैंने कहा अगर मैं 5 साल के लिए तुझे प्रधानमंत्री बनवा दूं तो क्या करेगा? बोले मैं बनूंगा ही नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले इतने नूडल बना के क्या करूंगा। जिस देश में नूडल बनाने वाले लोग भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, क्यों नहीं बन सकते साहब? लोकतंत्र है, जो चाहे बन सकता है। एक समस्या से हमें मिलवाया कैलाश मंडेला ने, एक दूसरी समस्या को हम बुलवाते हैं अजय अटपट्टू। आई बहुत सारी समस्याओं की बात चल रही थी, नेता की बात चली। मैं एक और बहुत बड़ी समस्या की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वो ऐसा हुआ कि एक जगह अंतरराष्ट्रीय भिखारी सम्मेलन था जारी, और वहां पर आए थे हर टाइप के लाखों भिखारी। अच्छा। एक वेल मेंटेन प्रतिष्ठित टाइप का टेबलेट धारी
हाईटेक भिखारी माइक पर बोल रहा था। अच्छा। दोस्तों, इस देश में महंगाई और बेरोजगारी देखकर अब आदमी शर्म और हया को खूंटी पर टांगेगा और देखना कुछ समय के बाद में देश का अधिकतर नौजवान भीख मांगेगा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया अजय। इसलिए हम स्कूल और कॉलेज में एक नया सब्जेक्ट भिखारी लॉजी या ओहो। भिखारी साइंस का प्रस्ताव क्या लाए बात है, भिखारी लॉजी, भिखारी साइंस। और ज्यादा से ज्यादा भीख मांगना सिखाने के लिए भिखारी इंस्टीट्यूट खुलवाएंगे। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। भिखारी इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट के नाम इस प्रकार होंगे: धनवान भीख सेंटर, कटोरा कोचिंग क्लासेस। इंस्टीट्यूट का आकर्षक तरीके से विज्ञापन भी करवाएंगे। जैसे विज्ञापन एक: हम बनाते हैं मजबूत व टिकाऊ भिखारी, अच्छा। जिसे कम मेहनत में ज्यादा भीख मिले, जो कम गले और ज्यादा चले। हाय हाय, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्यारे। विज्ञापन 2: अगर आप महंगाई और बेरोजगारी से गए हैं टूट, तो आज ही आइए हमारे इंस्टीट्यूट। अच्छा। तुरंत दूर कर देंगे आपकी बेकारी। हम आपको बना देंगे इनकम टैक्स पेई भिखारी। ओए होए, बहुत अच्छे। विज्ञापन 3: हाईटेक भिखारी बनने के लिए पढ़े लिखे नौजवान संपर्क करें और साथ ही मुफ्त में 5G, 4G, 3G फ्री, और साथ में भीख मांगने के लिए एक हाईटेक कटोरा फ्री। ओहो, बहुत अच्छे। और साथ में भीख मांगने के लिए एक हाईटेक कटोरा फ्री। नीचे लिखा होगा, ये सत्य है ना कि झूठ, आधे अधूरे और बचे खुचे लोगों को विशेष छूट। और सुंदर दिखने वाली भिखारन के लिए ऑफर एक्सलेंट। अच्छा, थोड़ा जोर से बोला, सुनाई दे। सुंदर दिखने वाली भिखारन के लिए ऑफर एक्सलेंट। डिग्री मिलते ही मुंबई के बैंड स्टैंड पर तुरंत प्लेसमेंट। बहुत जल्द शुरू हो जाएगी हमारी भिखारी हेल्पलाइन सेवा। भिखारी हेल्पलाइन, क्या बात जो है। भिखारी भाई बहनों को ज्यादा से ज्यादा भीख मिलने वाले एरिया के बारे में बताएगी। बहुत अच्छा। साथ ही शुरू होगा भिखारी बेस्ट ऑफर टुडे। ओहो, भिखारी बेस्ट ऑफर टुडे। बेस्ट ऑफर से मिलेगी बड़ी बड़ी दावत और पार्टी की जानकारी, जिससे पार्टी में बचे खुचे खाने का आनंद उठा सकेंगे सभी भिखारी। और हमारे इंस्टीट्यूट की भिक्षा शिक्षा के बाद भीख मांगना हो जाएगा एकदम आसान, क्योंकि स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए पधारेंगे द ग्रेट पर्सन ऑफ हिंदुस्तान। क्या बात है। कवि टाइप के भिखारियों को, अच्छा सुनिए भाई, ध्यान से सुनिए। भगवान कसम, कवि टाइप के भिखारियों को भीख मांगने में भी मजे आ जाएंगे, जब वाह वाह फेम अजय अटपटू स्वयं उन्हें भीख मांगनी छंद सिखाएंगे। जब वाह वाह फेम अजय अटपटू स्वयं उन्हें भीख मांगनी छंद सिखाएंगे, तो बांगड़ुओं, अच्छा, मैं तुमको भीख मांगनी छंद सिखाता हूँ। अच्छा, सिखाइए। इसका प्रभाव हर आदमी पर भरपूर हो जाएगा और इसको सुनकर हर आदमी भीख देने के लिए मजबूर हो जाएगा। पूरी श्रद्धा से एक बार मेरे साथ गाओ। राम दे दे राम, दाता राम दे दे राम, राम दे दे राम, दाता राम दे दे राम। अब पहली लाइन में देखना, ऐसे लोग जो सीधे सीधे भीख दे देते हैं, अच्छा, ऐसे लोगों के लिए पहली लाइन हो बात है। कश्मीर से कन्याकुमारी, सभी जगह मिल जाते भिखारी। राम दे दे राम, दाता राम दे दे राम। अब दूसरे ऐसे लोग मिलते हैं बांगड़ुओं कि जिनको बताना पड़ता है कि तुम हमको भीख दो, इससे तुमको ये फायदा होगा। बताओ। अपने पाप का, क्या बात है, वाह वाह। अपने पाप का बोझ घटा लो, वाह वाह, बहुत अच्छे। हमको देकर पुण्य
संभालो, राम दे दे राम, दाता राम दे दे। और कभी कभी ऐसे भी मिलते हैं लोग एकदम खड़ूस टाइप के, जी। जिनको जब तक उंगली नहीं करो तब तक कुछ देते ही नहीं। हाँ तो ऐसे लोगों के लिए तीसरी लाइन, जी। हो अब के जन्म में, अब के जन्म में, अब के जन्म में जो ना देगा, अगले जन्म में खुद मांगेगा। राम दे दे राम, दाता राम दे दे राम। और आखिरी में कवि टाइप का जब भिखारी होता है तो अंदर की कोई ना कोई अच्छी बात बोल जाता है। जी। चौथी लाइन में कैसे बात निकल के आती है देखना बांगड़ुओं। सुनो बाबू, किसके हैं ये क्या बात है। किसके हैं ये महल अटारी, वाह, वाह, किसके हैं ये महल अटारी? तुम भी भिखारी, हम भी भिखारी, राम दे दे राम, दाता राम दे दे राम, राम दे दे राम, दाता राम दे दे राम। और जब मैं ये पूरी की पूरी रचना लिख रहा था तो लिखते लिखते मैंने भिखारी की मस्ती देखी। 2 लाइन में मैं पूरे समाज के सामने भिखारी की वो मस्ती आप तक पहुंचाता हूँ। और अगर उस मस्ती को हमने थोड़ा सा महसूस भी कर लिया तो हमारे टेंशन और गम ऐसे ही दूर भाग जाएंगे। वाह, बताओ। कि टेंशन कमाने खाने का खूंटी पे टांग के, और इस दौर में भी जिंदा हैं हम ठीक भीख मांग मांग के आए हाय। क्या बात है, वाह वाह वाह। आपने बिल्कुल ठीक कहा अजय अटपटू। मुझे एक सच्चाई याद आती है कि किसने देखे और किसके हैं ये महल अटारी। तुम भी भिखारी, हम भी भिखारी। और एक भिखारी ने मुझे सिखाया कैसे, जब उसके कटोरे पे मैंने लिखा हुआ देखा कि मांगन से मरना भला, मांगन से मरना भला। ये एक सच्चा लेखा है और अच्छे अच्छे लखपतियों को माचिस मांगते देखा है। जीवन में मांगना कभी खत्म नहीं होता। आप भी और हंसी मांग रहे हैं तो आइए हम और हंसी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो खुद चले आए। भगवान मकरंद, जोरदार तालियों के साथ। वास्तव में शैलेश जी मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा, बड़ी भारी समस्या है मेरे सामने। क्या हो गया? आपको समस्या है? हाँ, क्या? मेरी पत्नी रूठ के चली गई। ओहो, ये समस्या है? हाँ। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मियाँ बीबी का झगड़ा है ना जी, ये यहीं शांत हो जाए। मैं उसको मनाना चाहता हूँ शैलेश। गई कहाँ है तुम्हें पता नहीं? मुझे क्या मालूम। गीत सुनाओ भाई, अगर कहीं देख रही हो तो सुन लो। सुनिए साहब, मैं अपनी पत्नी को कैसे मनाता हूँ और आप सब लोग भी सुन लें घरों में जो बैठी हैं। क्योंकि मियाँ बीबी का झगड़ा रोज होता है। इस झगड़े को सड़क पे लेके नहीं आना चाहिए। जिस तरह मैं मना रहा हूँ उस तरह से मनाना चाहिए। मनाओ मनाओ, कोशिश करो। कि रूठे मत तू सोन चिरैया, मेरे 10 बच्चों की मैया। बहुत बढ़िया, क्या बात है भगवान। रूठे मत तू सोन चिरैया, मेरे 10 बच्चों की मैया। कैसे गाड़ी चले अगाड़ी, कैसे गाड़ी चले अगाड़ी, जब हो एक पंचर ये पहिया। रूठे मत तू सोन चिरैया, मेरी 10 बच्चों की मैया। और कैसे मना रहा हूं साहब? हाँ। जो तुम दिन को रात कहो तो मैं भी रात कहूंगा। बीबी के जूते खाता हूं ना ये बात कहूंगा। क्या बात है? मेरे प्राण बचा ले मेरी, मेरे प्राण बचा ले मेरी, शनि देव की ढैया। रूठे मत ना सोन चिरैया, मेरे 10 बच्चों की मैया। और साहब क्या कमिटमेंट कर रहा हूँ,
हे देवी मैं अब चालूंगा तेरे ही ऑर्डर से। घर भर दूंगा साड़ी लहंगा और क्रीम पाउडर क्रीम पाउडर या बछड़ा की जान बचा ले, या बछड़ा की जान बचा ले, आज मरखनी गैया है मत तू सोन चिड़ैया मेरे 10 बच्चों की मैया। और क्या कहना चाह रहा हूँ जी। चौका बर्तन झाड़ू पोछा हंस हंस कर कर लूंगा। क्या बात चौका है। बर्तन क्या बात झाड़ू पोछा हंस हंस कर कर लूंगा। सारे आम तुम गाली देना कभी न उत्तर दूंगा। या कलयुग की सच्ची देवी पार लगा मेरी नैया, उठे मत तू सोन चिड़ैया मेरे 10 बच्चों की मैया। और अंतिम आपको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। अच्छा। जो तुम चाहो कभी न रूठे तुमसे प्राण प्यारी, इसी तरह तुम उसे मनाना कृपा मिलेगी भारी। औरों से तो राम बचाए, औरों से तो औरों से तो राम बचाए, बीबी से कौन बचैया मत तू सोन चिड़ैया मेरे 10 बच्चों की मैया। क्या बात है। वाह वाह भगवान जी, ऐसे रहोगे तो एक भाभी मिनट खुश। भाई। हेलो फोन आ गया। हेलो, कहाँ? अच्छा एक मिनट आता हूँ। क्या हुआ? अरे आ रहा हूँ भाई। कहाँ जा रहे हैं? अरे बीवी है क्या मेरी? ओके ठीक है। आ रहा हूँ, हाँ 1 मिनट। अरे कहाँ चल अरे तू क्या बीवी है मेरी? अरे ये क्या हुआ? अरे को एंकर हूँ भाई, पूछना मेरा फर्ज है। कहाँ जा रहे हैं शैलेश जी सेट छोड़ के? भगवान मकरंद। अरे अरे ये क्या हुआ? यही है वो भगवान मकरंद के 10 बच्चों की मैया जो गीत सुन रही थी और सुन के आ गई। भाई भगवान देखो, अब राधा जी, इनका नाम राधा जी है, मुझे फोन किया कि भाई ये गीत पढ़ रहे सारे जमाने के सामने, तो अब मैं नहीं रूठी हुई रहूंगी, आ जाऊंगी। और इसने सारे जमाने के सामने कहने पे आ गई अगर आप या माइक पे आ गया, धमकी जो भी देनी है माइक पे दो। हाँ आप बोलिए जी। अब तो मैं आ गई हूँ आपके कहने पे, अगर दोबारा से लड़ाई करी तो फिर मैं मायके चली जाऊंगी। लेकिन इन्होंने सबके सामने, देखो पूरे देश के 125 करोड़ लोगों के सामने कहा है कि ये चौका बर्तन झाड़ू पोछा करेंगे। हाँ। पता लगेगा ना और आगे क्या कितनी भी गालियां दो सुनोगे, जरा 4 गालियां। नहीं मैं नहीं कर- इसे खुद का मुझे गालियाँ आती नहीं है। गाली देने नहीं आती तो अच्छा 4 प्यार के शब्द बोल दीजिए। क्या बोलूं? वो भी मैं सिखाऊं? अच्छा एक काम करें, आपकी तरफ से ये इनको बोलते हैं, कैसा लगेगा? नहीं नहीं। देखिए दोस्तों, ये है भारतीय नारी जो चाहती है कि पति से रूठ के भी जाए लेकिन वापस आने की गुंजाइश हमेशा बनी रहे। यही हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है कि रूठना मनाना तो चलता रहेगा। भगवान, आपने एक बहुत खूबसूरत गीत सुनाया, राधा वापस लौट के भगवान के पास आ गई। तो राधा जरा वहां जाइए, हमें बैठ के सुनिए। जोरदार तालियां राधा और भगवान मकरंद के लिए। हमारे बीच में एक विशेष मेहमान उपस्थित है, एक ऐसी कवित्री जिनके गीत, जिनकी गजल सारे देश में कवि सम्मेलन के मंचों में झूम झूम के सुने जाते हैं। और आज हमारे बीच में अपने गीतों से आपको मुतासिर करने आ रही हैं डॉक्टर सरिता शर्मा। पहले 4 पंक्तियां। जी जी। मैं उसकी हो गई कब कैसे कुछ नहीं मालूम, मैं उसकी हो गई कब कैसे कुछ नहीं मालूम, मगर उसे कभी अपना बना नहीं पाई। क्या बात है भाई, वाह वाह। मेरे वजूद पे हर लम्हा वही काबिज है, मैं जिसके वक्त से कुछ पल चुरा नहीं पाई। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। क्या बात है। अरे क्या वाह, बात वाह, है। वाह, वाह। जरा सा भी स्नेह का मान मिल जाए थोड़ा सा, तो स्त्री क्या कहना चाहती है, जी जी। सुनिएगा। सुना। दर्द के गांव से प्यार की छाँव में आहा, लेके आए हमें शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। जंगली शोर में आहा, चंपई भोर के चंपई भोर के आहा, स्वर सुनाए हमें शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है सरिता जी। As beautiful as your name.
तब छलकती हुई चांदनी के वसन, तब छलकती चांदनी के हुई वसन। चांदनी के वसन ला उड़ाए हमें शुक्रिया शुक्रिया। दर्द के गांव से जब कभी मन अकेला अकेला हुआ, याद के जंगलों में भटकने लगा, हर दिशा से उठी मरुथली आंधियां, कंठ प्यासी नदी का चटकने लगा। बन के बादल तभी, बन के बादल तभी सोमरस के कलश ला पिलाए हमें शुक्रिया शुक्रिया। दर्द के गाँव से प्यार की छाँव में लेके आए हमें शुक्रिया शुक्रिया। वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। एक अनजान से कारवां में फंसी जिंदगी हमसे जब अजनबी हो गई, एक अनजान से कारवां में फंसी, अनजान से कारवां में फंसी जिंदगी अजनबी अजनबी हो गई। नाम चेहरा ठिकाना बदल सा गया, खुद की पहचान ही भीड़ में खो गई। क्या बात है, हाथ में एक दीपक लिए आप ही खोज लाए हमें शुक्रिया शुक्रिया। हाथ में एक दीपक लिए आप ही खोज लाए हमें शुक्रिया शुक्रिया। दर्द के गाँव से प्यार की छाँव में लेके आए हमें शुक्रिया शुक्रिया। जंगली शोर में चंपई भोर में स्वर सुनाए हमें शुक्रिया 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 शुक्रिया। भाई ये गीत सुनाने के लिए तो शुक्रिया, लेकिन अगर एक गजल आप और सुना दे तो हम आपका और शुक्रिया अदा कर देंगे। जरूर, मैं चंद शेर आपको सुनाती हूँ और सभी श्रोताओं को भी मुझे उम्मीद है कि पसंद आएंगे। सुनेगा। इरशाद सरता जी। सर्द गर्म मौसम में ओढ़ कर संभाला है, क्या बात है। सर्द गर्म मौसम में ओढ़ कर संभाला है, आपकी चुअन जैसे रेशमी दुशाला है। सर्द गर्म क्या बात है सरदार जी, वाह वाह वाह। उम्र भर चले हैं हम पत्थरों में कांटों में, पत्थरों में कांटों में, पीर पीर पैरों में, पीर पीर पैरों में, पोर पोर छाला है, पीर पीर पैरों में, पोर पोर छाला है। सर को ढक के आंचल से लेके थाल पूजा का, लेके थाल पूजा का, घर तेरे में आई हूँ, घर तेरे में आई हूँ, ये मेरा शिवाला है। सर्द गर्म मौसम में क्या बात है। एक सिवा तेरे कोई इसमें रह नहीं सकता, क्या बात है। इसमें रह नहीं सकता। दिल मेरा मेरा दिल है, अच्छा। दिल मेरा मेरा दिल है, ना कि धर्मशाला है। दिल मेरा मेरा दिल है,
ये गीत और गजल सुन के अजय अटपटू भावुक हो गया। ऐसे सुन रहा था जैसे कोई संत कथा पढ़ रहे हो। लेकिन जो आखिरी शेर था, दिल मेरा दिल है ना कि कोई धर्मशाला है, ये औरतें इस मामले में बहुत संकुचित व्यवहार करती हैं। ये औरत का दिल बहुत छोटा होता है। अच्छा? मैं बता रहा हूँ आप, इतना छोटा होता है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही पुरुष रह सकता है, और हम पुरुषों का दिल देखो। धर्मशाला भी खुला मैदान ही होता है। संभावना अनंत है, कुछ भी कोई भी हो सकता है। लेकिन आपकी ये गजल सुन के भाई के उसकी छुअन जैसे रेशमी दुशाला है। बस ये आप अभी गा रही थी एक कवि सम्मेलन में, और हमारे मुंबई का एक शायर है घायल टुकड़ा, उन्होंने सुन लिया। हाँ धक तेरी तो आ गए मेरे पास। क्या कहा? सीधा सरिता जी कह रही थी, सरिता जी कह रही थी कि उनके साजन की छुअन एक दुशाला है, तो भेज दे उनको, मेरे घर भला हो जाएगा तेरे भाई का, पूरे खानदान को चूल्हे खर्चा बचेगा रजाई का। खैर सरिता जी, थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों इससे पहले कि मेरा नहीं, इससे पहले कि आप और कुछ बोले, मुझे एक बात पूछनी है। पूछो। छुपा रुस्तम कौन है? अरे तो कोई रिश्ता करने आ रहा है क्या? छुपा रुस्तम कौन है? कान में पूछ ले, बता रहा हूँ ना छुपा रुस्तम कौन है। छुपा रुस्तम है ना, इसलिए छुपी तरह पूछ रही हूँ। तो इधर छुप के नीचे नीचे झुक के पूछ। छुपा रुस्तम कौन है, बता दीजिए ना। एक नागदा से पंडित जी बुलाए, तुम्हारे ब्याह के लिए 3 रिश्ते लेके आ रहे। कमलेश दवे जी आइए, जरा जोरदार तालियां बजाइए। जब चश्मा खो जाता है तो क्या हो जाता है, और खास तौर से शादी के समय। ओहो, मेरा भी चश्मा खो गया था। तब क्या हुआ तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक बार मुझे दूल्हा बनने का अवसर मिला तो मेरा चेहरा गोभी के फूल की तरह खिला। मुझे घोड़ी पर बिठाया गया, पूरे शहर में घुमाया गया। मैं हाथ में तलवार लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और वरमाला डालने से पहले काफी अकड़ रहा था। अच्छा। मगर मेरे साड़ू ने 1 मिनट में मेरी सारी अकड़ निकाल दी, क्योंकि मैंने वरमाला गलती से दुल्हन की जगह बड़ा सास के गले में डाल दिया। बहुत अच्छे, वाह वाह। और सास के गले में वरमाला डाल दी, और उसी वक्त ससुर ने कहा कि वाह वाह वाह, जिंदगी में पहली बार बाहर आई है, तूने किससे मेरी जान बचाई है। बहुत अच्छे भाई, क्या बात है चलेगी, जी वाह। और एक बार और चश्मा जब खो गया तो क्या हुआ, पत्नी ने कहा चलो मंदिर चलते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। मैंने कहा चलो। हम मंदिर गए, भगवान का दर्शन किया, अगरबत्ती लगाई, प्रसाद चढ़ाया, नारियल बदारा। मगर उस दिन मैं मंदिर से सीधा घर नहीं आया, पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। परिवार वालों को मुझे जमानत पर छुड़वाना पड़ा। उस दिन से मैंने कसम खा ली और मंदिर जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि एक गंजे आदमी के सर को मैंने पत्थर समझ के उस पर नारियल फोड़ दिया। बढ़िया है। और नेहा जी, हम तो पत्नी पीड़ित आदमी हैं, कई सारे टेंशन, और पत्नी की बुराई कभी दूसरे के बीच में नहीं करना जी। एक बार हमारे शैलेश जी लोढ़ा साहब और हमारे केला जी मंडेला साहब मेरे घर पे आ गए। अब आकर के बेटे पत्नी ने पानी लाने में थोड़ी सी देर कर दी, तो मैंने शैलेश जी से कहा भाई साहब पत्नी तो कम से कम 2 होनी चाहिए। ये बोले क्यों? मैंने कि एक तो सेवा चाकरी के लिए और अपने घर के कामकाज के लिए। तो इनने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पत्नी ने बात सुन ली तो पत्नी को बुरी लग गई, वो भी पास में आके बैठ गई। बोली कि ऐसा है तुम्हारे जैसे आदमी को तो 3 बीबियाँ होनी चाहिए। अच्छा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि एक श्रृंगार कर करके नेहा की तरह बिल्कुल दिन भर घर में बैठी रहे, तुम्हें कहीं भी जाना हो फटाक से गाड़ी में बैठे और चलती बने। मैंने कहा ठीक कह रही है। फिर बोली नहीं तुम्हारे जैसे आदमी को तो 4 बीबियाँ होनी चाहिए। मैंने 4 की इसलिए कि एक कमाने वाली भी तो होनी चाहिए। तुम लोग कमा के लाते तो हमारे माथे बहुत बड़ा एहसान करते हो कि हम कमा के लाते हैं। मैंने कहा बात तो सही कह रही है। फिर थोड़ी देर बाद रुक कर बोली नहीं तुम्हारे जैसे आदमी को तो 5 बीबियाँ होनी चाहिए। अरे मैंने कहा देवी महंगाई के जमाने में तू अकेली भारी पड़ रही है, 5-5 को क्या करेंगे। कमलेश दवे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ा। आइए हम आपको दे रहे हैं छुपे रुस्तम की एक ट्रॉफी आज के इस वाह क्या बात है। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है। आप जिस जगह रहते हैं वो बहुत बड़ी हो ना हो, लेकिन प्रतिभाएं किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती। किसी शायर ने बहुत खूबसूरत कहा है कि हमने चराग के बंद खोल दिए, अब हवा तेरी जिम्मेदारी है। वाह वाह क्या बात है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।